देखेंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। I am Myra Amjad. Welcome to Warda Educational Press. Our mission is to change the way we learn through digital books. Dear students, आज हमने प्री प्राइमरी मैथमेटिक्स सेकेंड स्टेप के अंदर एक नया कंसेप्ट सीखना है। बच्चों, आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है उसकी एक अपनी शेप होती है, यानी कि एक अलग से शक्ल होती है। अगर बॉटल है तो उसकी शक्ल अलग है, अगर आपकी चेयर है तो उसकी शक्ल अलग है, अगर पिज़्ज़ा स्लाइस है तो वो किसी और तरह दिखता है, जबकि आपका जो ब्रेड का स्लाइस है वो किसी और तरह नज़र आता है। तो ये चीज़ों की शेप्स होती हैं। जैसे आप देखिए, आपका ब्रेड का स्लाइस जो है वो इस तरह से होता है, उसके 4 कोने होते हैं, लेकिन आपका पिज़्ज़ा का स्लाइस जो होता है उसके 3 कोने होते हैं, है ना। इसी तरह इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ की एक अपनी अलग शक्ल होती है। तो आज हमने शक्ल के बारे में, यानी कि शेप्स के बारे में ही पढ़ना है। और आज मैं आपको 4 डिफरेंट शेप्स के बारे में सिखाऊंगी, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द की चीज़ें किस तरह की शेप्स में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आज की शेप है हमारी रेक्टेंगल। जी बच्चों, ये है रेक्टेंगल। जी बच्चों, आपको पता है कि रेक्टेंगल शेप किस तरह की होती है? रेक्टेंगल शेप के 4 कॉर्नर्स होते हैं और 2 कॉर्नर्स जो हैं, 2 साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। 2 साइड्स आर इक्वल, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि आपका पियानो, जैसे कि आपकी एलईडी, जैसे कि हमारा डोर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होती हैं, ठीक है बच्चों। जी तो बच्चों, ये है रेक्टेंगुलर शेप। अब आपने क्या करना है, अपनी बुक पर देखें, जो नीचे बॉक्सेस बने हैं वहाँ पे आपने रेक्टेंगल के स्पेलिंग्स लिखने हैं। जी, रेक्टेंगल के स्पेलिंग्स क्या हैं? RECTANGLE, रेक्टेंगल। और क्या करना है आपने, ये जो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं इनको आपने कलर भी करना है प्यारा सा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शेप की तरफ, जो है सर्कल, यानी कि गोल, दायरा। जी, आपको पता है ना, आप जिस बॉल के साथ खेलते हैं वो सर्कल होता है। आपके जो ऑरेंज होते हैं जो हम खाते हैं वो भी सर्कल होता है, और आपका जो पूरा पिज्ज़ा होता है वो भी सर्कल शेप में होता है ना। अब आपने क्या करना है, नीचे दिए गए बॉक्सेस में सर्कल के स्पेलिंग्स लिखने हैं। CIRCLE, सर्कल। और ये जो सर्कल के स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं इनको आपने कलर भी करना है। आपकी बॉटल का ढक्कन सर्कल होता है, कॉइन सर्कल होता है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो राउंड शेप यानी कि सर्कल शेप में मौजूद हैं। और सर्कल क्या होता है? एक क्लोज शेप होती है जिसकी कोई एज और कोई कॉर्नर नहीं होता। ओके बच्चों, इसका कोई कोना नहीं है ना, तो इस तरह की शेप को हम सर्कल कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें सर्कल में हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शेप की तरफ, और हमारी नेक्स्ट शेप है ट्रायंगल। जी, ट्राई का मतलब होता है 3, ओके। तो ये जो शेप है इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि हमारा पिज्ज़ा स्लाइस, उसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। क्या करना है, अब हमने ट्रायंगल के स्पेलिंग्स लिखने हैं और इन स्पेलिंग्स को कलर भी करना है। जल्दी से पहले ट्रायंगल के स्पेलिंग्स को कलर कर लें ताकि आपको इसके स्पेलिंग्स याद हो जाएं। TRIANGLE, ट्रायंगल। और यही स्पेलिंग्स आपने नीचे बॉक्सेस में भी लिखने हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट शेप है जिसका नाम है स्क्वायर। जी, आपको पता है स्क्वायर शेप कैसी होती है? इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है। 4 इक्वल साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, और ये बिल्कुल इक्वल होती है हर साइड से। अच्छा बच्चों, ये पिलो किस शेप का है? स्क्वायर। जी, और आपका पिज्ज़ा बॉक्स जिसके अंदर पिज्ज़ा आता है वो कौन सी शेप है? स्क्वायर। आपकी ब्रेड का स्लाइस स्क्वायर,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्क्वायर शेप में होती हैं। आपने अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और उनकी शेप के बारे में बताना है। अब आपने क्या करना है, नीचे दिए गए बॉक्सेस में स्क्वायर के स्पेलिंग्स लिखने हैं और ये जो स्पेलिंग्स लिखे हैं इनको आपने प्यारा सा कलर कर लेना है। क्या है स्पेलिंग्स? SQUARE, स्क्वायर। इन्हें कलर भी कर लें और नीचे दिए गए बॉक्सेस में लिख लें। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 4 शेप्स। आपने इन 4 शेप्स को अच्छी तरह से याद करना है, इनको ड्रॉ करना सीखना है और अपने इर्द गिर्द चीज़ों में से इन शेप्स को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। वर्धा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो लेसन के साथ साथ एक्टिविटी टेम्पलेट्स, डेली लेसन प्लान्स और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपके टीचिंग स्किल्स को इनहांस किया जा सके। सो स्टे इन टच विद वर्धा एजुकेशनल प्रेस। अल्लाह हाफिज।